भारत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कर रहा था। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन जैसे पुराने साझेदारों की मुलाकात थी, जिन्होंने कई वर्षों से भारत रूस संबंधों को मजबूत बनाए रखा है। भारत रूस का यह संबंध समय समय पर वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद हमेशा स्थिर और मजबूत रहा है, और यह मुलाकात इस विश्वास को और गहरा करते जा रही थी। दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर इसलिए भी टिकी थीं क्योंकि यह यात्रा ऐसे समय में हो रही थी जब रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ था। पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका ने भारत पर रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर लगातार दबाव बनाया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखी और अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। यही वजह थी कि इस बैठक के नतीजे पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच हुई विस्तृत बातचीत के बाद जो तस्वीर सामने आई वह बेहद व्यापक थी। कुल 16 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें स्वास्थ्य, समुद्री परिवहन, कस्टम, मीडिया, खाद्य, शिक्षा, रक्षा और परमाणु ऊर्जा जैसे अनेक क्षेत्र शामिल थे। यह घोषणाएं सिर्फ कागज पर सिमटी हुई बातें नहीं थी, बल्कि 2030 तक के भारत रूस संबंधों की दिशा तय करने वाला व्यापक रोडमैप थी। इन समझौतों में एक बात स्पष्ट थी, दोनों देश अब अपने पारंपरिक सहयोग से आगे बढ़कर भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप संबंधों को आकार दे रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाना दोनों देशों के लिए एक साझा लक्ष्य है। पुतिन ने भी आर्थिक साझेदारी के ठोस आंकड़े पेश किए। भारत रूस व्यापार 64 से 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और दोनों देशों का लक्ष्य है इस व्यापार को 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाया जाए। इस बातचीत का सबसे उल्लेखनीय बिंदु यह था कि दोनों देशों के बीच 96% व्यापार राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहा है, जो वैश्विक आर्थिक ढांचे में डॉलर के वर्चस्व को एक शांत लेकिन मजबूत चुनौती है। इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था लेबर मोबिलिटी पैक्ट। यह समझौता भारतीय युवाओं के लिए रूस में रोजगार, प्रशिक्षण और शिक्षा के नए अवसर खोलेगा। मोदी ने इसे दोनों देशों की जनता को सीधे जोड़ने वाला कदम बताया। इसी के साथ भारत ने रूसी नागरिकों को 30 दिन का फ्री ई-टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा की, जो सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाला कदम है। रक्षा सहयोग हमेशा से भारत रूस संबंधों का आधार रहा है। पुतिन ने याद दिलाया कि रूस पिछले 50 वर्षों से भारत की सेना के आधुनिकीकरण में प्रमुख भागीदार रहा है। भले ही S-400 या सुखोई 57 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर कोई नई घोषणा नहीं की गई, लेकिन जो निर्णय लिया गया वह उससे भी बड़ा था। दोनों देशों ने भारत में रूसी तकनीक के साथ रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स का संयुक्त निर्माण करने का फैसला किया, मेक इन इंडिया के तहत। इससे भारत में रक्षा उत्पादन न केवल बढ़ेगा, बल्कि भविष्य में तीसरे देशों को निर्यात की संभावना भी बनेगी, जो भारत को एक उभरते वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र की ओर ले जाने वाला कदम है। आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर भी गंभीर चर्चा हुई। अब खतरे सिर्फ हथियारों से नहीं आते। सोशल मीडिया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, क्रिप्टो फंडिंग और ड्रोन जैसी नई तकनीकों का दुरुपयोग आधुनिक आतंकवाद को और जटिल बना रहा है। दोनों देशों ने इस चुनौती से मिलकर निपटने की प्रतिबद्धता जताई। परमाणु ऊर्जा सहयोग भी इस बातचीत का मुख्य हिस्सा रहा। कुदनकुलम परमाणु परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है और भारत जल्द ही दूसरे न्यूक्लियर साइट को अंतिम रूप देगा। नॉन पावर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस और हाई टेक एटॉमिक रिसर्च पर भी सहयोग बढ़ेगा। भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स पर भी दोनों देशों ने मिलकर काम करने का निर्णय लिया, जो सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे भविष्य के उद्योगों के लिए आवश्यक है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज हुई। मोदी ने कहा कि INSTC नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर पर तेजी से काम आगे बढ़ाया जाएगा। भारत के सी फेयरर्स को पोलर वाटर्स में काम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे भारत आर्कटिक सहयोग का एक प्रमुख हिस्सा बन सकेगा। यह कदम भविष्य में व्यापार, ऊर्जा और भू राजनीति पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इन सब के बीच एक उल्लेखनीय बात यह रही कि संयुक्त बयान में यूक्रेन युद्ध का सीधा जिक्र तय नहीं किया गया। भारत की संतुलित कूटनीति का स्पष्ट संकेत था, एक ऐसा रुख जिसमें भारत अपनी मित्रता को निभाते हुए भी अपनी स्वतंत्रता और बहुविकल्पीय विदेश नीति को मजबूती से कायम रखता है।
मुलाकात के अंत में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, तो पुतिन की हल्की मुस्कान भी यही संदेश दे रही थी, यह बैठक केवल एक दिन की घटना नहीं बल्कि आने वाले पूरे दशक की साझेदारी की नींव रखने वाला पल है। एक ऐसा दशक जिसमें भारत और रूस मिलकर नए अवसरों को पहचानेंगे, नई चुनौतियों का सामना करेंगे और बदलते वैश्विक परिदृश्य में मिलकर नए विकल्प और व्यवस्थाएं गढ़ेंगे। दिसंबर 2025 के इस पड़ाव पर खड़े होकर यदि व्यापक दृष्टि से इस संबंध को देखें तो साफ दिखता है कि भारत रूस साझेदारी ने समय की हर परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में तो यह रिश्ता मजबूत रहा ही है, लेकिन अब इसका विस्तार व्यापार, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति, ऊर्जा, आर्कटिक सहयोग और कनेक्टिविटी जैसी कई नए क्षेत्रों तक हो चुका है। एक ओर रूस का पिवट टू द ईस्ट यानी एशिया की ओर बढ़ता रुझान और दूसरी ओर भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलें दोनों देशों की प्राथमिकताओं को एक दूसरे के करीब लाती हैं। इसी मेल के कारण यह साझेदारी न केवल प्रासंगिक बनी हुई है बल्कि आने वाले वर्षों में और गहरी होने की संभावनाएं भी बढ़ती दिखाई देती हैं। तो व्यूअर्स, चर्चा को देते हैं यहीं विराम। नोट करते हैं आज का सवाल, भारत रूस आर्थिक साझेदारी में 96% व्यापार का राष्ट्रीय मुद्राओं में होना वैश्विक वित्तीय ढांचे में कैसे परिवर्तन का संकेत देता है? इसके रणनीतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।